इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। हम धर्म और पितृसत्ता यानी महिलाओं की स्थिति पर जो ऐतिहासिक और वैश्विक शोध है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। और यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, एकदम। जो स्रोत सामग्री हम आज देख रहे हैं उसमें काफी संवेदनशील और धार्मिक रूप से जटिल विषय शामिल हैं। सही कहा। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से तटस्थ है। हम बस स्रोत के विचारों और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। स्रोत पढ़ते हुए मुझे बहुत बड़ा एक आहा मोमेंट मिला। प्राचीन काल में मिस्र में आइसिस और भारत में काली जैसी देवियों की बहुत भव्य पूजा होती थी। हाँ, इतिहास में इसके कई प्रमाण हैं। लेकिन देवियों के इस भारी सम्मान का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि समाज में वास्तविक महिलाओं को समानता मिल रही थी। ये विरोधाभास आखिर पैदा कैसे हुआ? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानव इतिहास में ये बदलाव कैसे और कब आया। शोध बताता है कि जैसे जैसे मानव समाज शिकार और संग्रहण से कृषि और फिर शहरीकरण की ओर बढ़ा तो चीजें बदलने लगी। बिल्कुल। धर्मों का एक संस्थागत रूप बनने लगा। जब पुरानी मौखिक परंपराओं को लिखित ग्रंथों में बदला जा रहा था, तब वो काम मुख्य रूप से पुरुष लिपिकों और विद्वानों के हाथों में था। अच्छा, तो लिखने वाले पुरुष थे। हाँ, और इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया ने धर्म की व्याख्याओं में एक स्पष्ट पुरुष केंद्रित, जिसे एंड्रोसेंट्रिक पूर्वाग्रह कहते हैं, वो स्थापित कर दिया। मतलब पुरुष दृष्टिकोण को ही डिफॉल्ट मान लिया गया। एकदम सही। और महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं से व्यवस्थित रूप से बाहर कर दिया गया। ये स्पष्ट करता है कि क्यों हर प्रमुख धर्म में समानता और अधीनता का ये अजीब सा द्वंद्व दिखाई देता है। बिल्कुल। अगर हम हिंदू धर्म को ही देखें तो स्रोतों के अनुसार वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला दार्शनिक अत्यंत जटिल आध्यात्मिक बहसों में हिस्सा लेती थीं। उन्हें एक तरह की आध्यात्मिक समानता प्राप्त थी। हाँ, लेकिन फिर मनुस्मृति का कठोर दौर आया, जहां ये नियम स्थापित हो गया कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में ही रहना चाहिए। ये आध्यात्मिक समानता से सामाजिक नियंत्रण की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव था। हालांकि स्रोत ये भी दर्शाते हैं कि इसके खिलाफ कई आध्यात्मिक विद्रोह भी हुए। अक्का महादेवी और मीराबाई जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन के जरिए अपनी गहरी आस्था से इन पितृसत्तात्मक नियमों को चुनौती दी। और ये पैटर्न केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अब्राहमिक धर्मों में भी ये संरचना बहुत स्पष्ट दिखती है। हाँ, यहूदी धर्म में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं का रब्बी बनने पर प्रतिबंध रहा। और ईसाई धर्म में भी। बिल्कुल। प्रारंभिक ईसाई धर्म की व्याख्याओं में ईव पर आदम को प्रलोभित करने और पूरी मानवता के पाप के पतन का दोष मढ़ दिया गया। स्रोत 7वीं सदी के इस्लाम का भी जिक्र करते हैं, जहां महिलाओं को संपत्ति, विरासत और विवाह में सहमति के जो क्रांतिकारी अधिकार मिले, वे उस समय के समाज में अकल्पनीय थे। लेकिन फिर वही बात आती है, बाद में कुरान की कुछ आयतों की ऐसी पितृसत्तात्मक व्याख्याएं की जाने लगीं ताकि पुरुषों के प्रभुत्व को उचित ठहराया जा सके। तो मैं सोच रहा था, क्या किसी नए या सुधारवादी आंदोलन ने इस जाल से बचने की कोशिश की? इस संदर्भ में सिख धर्म और बौद्ध धर्म के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने महिलाओं के सम्मान की पुरजोर वकालत की। उन्होंने उन सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया जो महिलाओं को नीचा दिखाती थीं। इसी तरह गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। उस समय के समाज के हिसाब से ये एक बेहद प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदम था। लेकिन शायद ये भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। दुर्भाग्य से। हाँ, जैसे जैसे इन आंदोलनों का भी संस्थानीकरण हुआ, भिक्षुणियों के लिए कड़े नियम बना दिए गए और उन्हें भिक्षुओं के अधीन रखा जाने लगा। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। कैसे? जब स्रोत महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण की बात करते हैं तो पवित्रता संस्कृति का जिक्र आता है। महिलाओं की जैविक प्रक्रियाओं को कलंकित किया गया। बिल्कुल। मासिक धर्म को अशुद्ध मानना और इसके कारण महिलाओं को पवित्र स्थानों में जाने से रोकना, जैसे सबरीमाला मंदिर का मुद्दा जो शोध में उद्धृत है, ये सब उसी प्राचीन नियंत्रण का हिस्सा है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये ऐतिहासिक नियंत्रण सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज के व्यक्तिगत कानूनों या पर्सनल लॉज में सीधे तौर पर झलकता है। आज के कानूनों में? हाँ, भारत में शाहबानो केस के जरिए ट्रिपल तलाक की भेदभावपूर्ण प्रथा को दी गई चुनौती हो, या 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून में सुधार कर बेटियों को समान अधिकार देना हो, ये सब उसी ऐतिहासिक दमन के खिलाफ कानूनी लड़ाइयां हैं। और इसी के जवाब में शायद आज
नारीवादी धर्मशास्त्र यानी फेमिनिस्ट थियोलॉजी का उदय हो रहा है। एकदम सही। इसका सीधा सा अर्थ है कि विद्वान अब यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू परंपराओं के भीतर सदियों पुरानी पुरुष प्रधान व्याख्याओं को दरकिनार कर रहे हैं। वे धर्म ग्रंथों को फिर से पढ़ रहे हैं ताकि धर्म का मूल समानता वाला संदेश वापस लाया जा सके। बिल्कुल। ये जानना आज की दुनिया में बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि ये प्राचीन धार्मिक व्याख्याएं केवल किताबों में बंद नहीं है। वे आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के कानूनी और नागरिक अधिकारों को नियंत्रित कर रही हैं। सही कहा। तो इन सब का असल मतलब क्या है? स्रोतों का निष्कर्ष ये निकलता है कि महिलाओं का जो भी शोषण हुआ है वो धर्म के मूल आध्यात्मिक संदेश का परिणाम नहीं है, जहां अक्सर सभी को समान बताया गया है, बल्कि यह उस संस्थागत ढांचे का परिणाम है जिसे सत्ता बनाए रखने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया गया। धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानवीय गरिमा का उत्थान होना चाहिए, न कि उसे दबाना। इस पूरी चर्चा से एक बहुत अहम सवाल उठता है। क्या? जरा विचार करें। यदि इतिहास में प्रारंभिक धार्मिक ग्रंथों का संकलन और लेखन संस्थागत पुरुष विद्वानों के बजाय पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया गया होता, तो क्या आज आधुनिक दुनिया का नैतिक और कानूनी ढांचा बिल्कुल अलग होता? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के डीप डाइव के लिए बस इतना ही।